हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोज ऑफ माविया यानी माविया कॉइन के बारे में, जो कि गेमिंग का प्रोजेक्ट है और वन डे के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप माविया में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे A to Z टोटल इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताने वाली हूँ और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो माविया के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसके लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 1.39 तक, मार्केट कैप अप में थी और वॉल्यूम डाउन में थी, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि थोड़ी और डंपिंग होगी और $1 तक की भी यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी। तो मैंने कहा था जब वो चीजें यहाँ पे आएंगी $1 के अराउंड इसका प्राइस जाएगा तो आप यहाँ पे बाइंग कर लेना और एंट्री करके उसे होल्ड करके रख लेना अपकमिंग डेज में बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है और $1 पे यहाँ पे आपकी एंट्री है मेरे गिवन पॉइंट पे, तो प्रेजेंटली आप यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में है, क्योंकि इसका प्राइस 1.63 तक रीच कर गया है। मैं आपको बता दूं कि माविया ने हमें लास्ट ईयर भी काफी अच्छा प्रॉफिट दिया था, उसी के फॉलोअप में इस बार भी मैंने $1 के अराउंड यहाँ पे एंट्री करवाई है। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है और इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 78+% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 250 मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई 256.99 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 33.06 मिलियन है। दैट मीन्स कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या रहता है कि होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहता है और एक बार अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद अच्छी खासी हाई के लिए आपको काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब वापस से गेमिंग का ट्रेंड रिपीट होता है मार्केट में तभी इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलती है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्लस बेस इकोसिस्टम पे है और गेमिंग का है। मैं आपको बता दूं कि देखो गेमिंग में एक एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं और उसमें अगर आप विन करोगे तो इनके तरफ से कुछ रिवॉर्ड के तौर पे आपको टोकन प्रोवाइड किए जाते हैं। बाद में आप उस टोकन को ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज कर पाते हो। तो यही एक एडवांटेज रहता है, अगर कोई गेमिंग बैकग्राउंड से है तो वो इसमें एंट्री कर सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड हो चुकी है और ज्वाइनिंग इसकी 2021 से है ट्विटर हैंडल पे, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है इसमें ऑल टाइम हाई और लो दोनों हमें लास्ट ईयर ही देखने को मिला है। 2024 में ये ऑल टाइम हाई और लो दोनों देखने को मिला है। कम्युनिटी की बात करें तो 434.5K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, हमें यहाँ पे आज की डेट में भी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो आप देखोगे कि मार्केट में लास्ट ईयर ही आया है, उसके बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो 47 एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है और भी है जो अभी अनलिस्टेड है। तो देखो एक्सचेंजेस को लेके वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वही आपने लेके चलना है कि कभी भी बहुत ज्यादा जो फंड है वो किसी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे नहीं रखना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर एक्सचेंजेस में कोई इश्यू आता भी है तो उस केस में भी आप अपने फंड्स को यहाँ से ट्रांसफर कर पाएंगे या विड्रॉ भी कर पाएंगे इजीली। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे $1 के राउंड एंट्री करवाई थी तब भी मैंने आपको कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट हम इसे 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। तो उसके पीछे का रीजन क्या था कि यहाँ पे जो अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगी वो जैन 2025 को देखने को मिलने वाली है। तो उससे पहले नवंबर दिसंबर में अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी हो सकती है, जिसके थ्रू ये हमें $5 तक का टारगेट दे देगा। तो $1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 5x इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो जैसे जैसे इथेरियम की प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगी उसी के फॉलोअप में माविया का प्राइस भी वेरी कर सकता है। तो प्रेजेंटली आप देखोगे इथेरियम जो पीछे चला गया था 22 के अराउंड, तो अभी ये रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 26 तक ये चल रहा है, उससे भी प्लस में जा रहा है और बिटकॉइन भी जो 60 के अराउंड था वो 65 पे यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी और इथेरियम पंप करेगा, इसी के फॉलोअप में माविया के प्राइसेस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 1.63 पे है
और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है यहाँ पे $1 के अराउंड, तो आप अभी भी अच्छे प्रॉफिट में हैं और फर्दर के लिए भी आपको इसे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चलें। आप देख रहे हो जैसे मैंने, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो, रेगुलर रूटीन में वीडियोस वॉच करते हो, तो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करती रही थी कि अक्टूबर हाफ तक अभी आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद ही यहाँ पे कंप्लीटली अच्छा खासा रिकवरी होगा। तो वही चीजें हो रही है। अक्टूबर हाफ तक तो ये अप एंड डाउन यहाँ पे चलता रहा था, लेकिन कल की डेट से अगर हम बात करें तो काफी अच्छी यहाँ पे 2000 प्लस से BTC पंप कर रहा है। उसी के फॉलोअप में बाकी सारे क्रिप्टो के प्राइसेस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी आपने माविया को होल्ड करके 2024 के एंड तक रखना है। अगर मेरी वीडियोस को फॉलोअप कर रहे हैं इसमें एंट्री करने के लिए, तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी कि कब जाके आपको और ज्यादा DCA करनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है, तो कितने परसेंटेज से करना है और कितने रेस्ट ऑफ को आपने होल्ड करके रखना है। तो मेरी वीडियोस भी इंटर रिलेटेड रहती हैं, तो अगर आप किसी भी पार्ट को मिस कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें करी हैं। इसलिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें। और अगर माविया में किसी की यहाँ पे एंट्री है ऑलरेडी $2 या $3 के अराउंड भी, तब भी प्रेजेंट मूवमेंट की इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखे। देखो जो रिकवरी है वो नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि माविया $5 तक भी कवर अप कर सकता है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, न्यू एंट्री लेना चाहते हैं, तो इसका वॉल्यूम प्रेजेंटली 24 आवर के अकॉर्डिंग अप ट्रेंड में है। तो एक एंट्री पॉइंट जो है आपको इवनिंग तक, अगर डंपिंग यहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी तो 1.50 पे मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे जाके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन स्टिल अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना कि गेमिंग का प्रोजेक्ट है, तो होल्डिंग का जो ड्यूरेशन रहेगा वो काफी लॉन्ग रह सकता है। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।